ओवर एमपी हो गया था। मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ, फैक्ट्स में लिखो। 3 मेजर किंग्स अजीत सिंह, 3 मुख्य राजा थे अजीत सिंह, जय सिंह सेकेंड, जय सिंह सेकेंड, दुर्गादास राठौड़। 3 किंग हैं, अजीत सिंह, जय सिंह सेकेंड, दुर्गादास राठौड़। इन तीनों ने याद रखिए फर्स्ट टाइम रिवोल्ट अगेंस्ट मुस्लिम्स, पहली बार तीनों ने मुस्लिम्स के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया था। ये आफ्टर औरंगजेब की बात है, ठीक है। पहली बार तीनों ने मिल करके ग्रुप बनाया जो मुगलों के अगेंस्ट में किया था। ईयर इसका दिया नहीं है, सच आया नहीं है ईयर, ठीक है। बाकी राजपूत आप लोग मिडाइवल में पूरा पढ़ोगे तो वहां बताऊंगा आपको, नीड नहीं है राजपूत, क्योंकि राजपूत एकमात्र ऐसा राज्य था जिन राज्यों में मुगलों के साथ भी इनकी लड़ाइयां लड़ी हैं, ब्रिटिशर्स के साथ भी लड़ाइयां लड़ी हैं, और इवन अंग्रेजों के साथ भी लड़ाई लड़ी है, ठीक है। तो ये जनरली कंट्रोल में नहीं आए हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा उसमें कवर नहीं करते हैं। नेक्स्ट आइए मैसूर। मैसूर, ध्यान से, मैसूर, एंग्लो मैसूर वॉर भी पूरा पढ़ोगे आप लोग। ये सामने जो आप एरिया देख रहे हैं मैसूर है, दिख रहा सबको, ठीक। तो ये आज का हिस्सा लगभग कर्नाटक का पोर्शन हो गया, थोड़ा आंध्रा का हो गया, नीचे तमिलनाडु हो गया और केरल हो गया, ठीक है। ये पूरा हिस्सा मैसूर है। मैसूर में लिखिए सेपरेटेड फ्रॉम विजयनगर डायनेस्टी। मैसूर आपका पहले बात किससे अलग हुआ है? विजयनगर डायनेस्टी से अलग हुआ है। विजयनगर समझते हैं आप लोग? उसका नाम सुने हैं तेनालीराम, तेनालीराम का नाम सुने होंगे। कृष्णदेवराय में भी राजा का नाम सुने हैं, उसके एरिया है विजयनगर डायनेस्टी, ठीक। एम्पायर का नाम है वाडियार डायनेस्टी, वाडियार, वाडियार वंश है, वाडियार डायनेस्टी का शासन था। राजा का नाम है चिक्का कृष्णराज, CHIKK, चिक्का कृष्णराज, चिक्का कृष्णराज। ध्यान से, राजा थे। 2 मिनिस्टर हैं, पहला नाम है नंदराज, दूसरे हैं देवराज। 2 मिनिस्टर्स, 2 मंत्री हैं, नंदराज देवराज। मतलब ये ओरिजिनल जो मैसूर था वो इन लोगों के हाथ में था। अब हुआ क्या? हुआ ये 1760, 1760, बंदे का नाम है हैदर अली। 1760 में हैदर अली ने बिकेम द किंग, हैदर अली राजा बनता है 1760, हैदर अली बिकेम द किंग। सेवनटीन 23 हैदर अली बना। हैदर अली जानते कौन था? टीपू सुल्तान के पिताजी, टीपू सुल्तान का नाम सुने? उसके पिताजी। तो हैदर अली बनता है। देखो, ही डन अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स, उसने कई सारे रिफॉर्म्स किए। ही डन अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स, कई सारे रिफॉर्म्स किए। कौन से रिफॉर्म्स हैं? नंबर 1, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी, आर्मी का आधुनिकीकरण, आर्मी का आधुनिकीकरण। दूसरा, ट्रेनिंग ऑफ आर्मी, आर्मी को ट्रेन करना, प्रशिक्षित करना। सेटअप ऑफ अ फॉरेन डिपार्टमेंट, विदेशी विभाग का निर्माण। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ध्यान रखना, पहली बार यहीं से सेटअप हुई है भारत में, विदेश मंत्रालय। बहुत अच्छे इसके समझो रहे हैं। नेक्स्ट 1782, 1782, हिज सन टीपू सुल्तान बिकेम द किंग, उसका लड़का टीपू सुल्तान राजा बना। 1782 टीपू सुल्तान राजा बनता है। 82, 1782 हिज सन टीपू सुल्तान बिकेम द किंग, ठीक है। और काफ़ी इसने फाइट लड़ी है ब्रिटिशर्स के साथ, एंग्लो मैसूर वॉर बोलते हैं। लिखो 1799, 1799 डाइड, 1799 में खत्म हो जाता है। कौन? टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान का नाम सुने होंगे बहुत सारे लोग,
गलत नज़र से देखते हैं टीपू सुल्तान को, मुस्लिम था तो उसके लिए, बट कुछ काम टीपू सुल्तान ने ठीक किए थे। ठीक है, मैंने बोला ना मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, ना तो मैसूर पढ़ा रहा हूँ ना मराठा पढ़ा रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये तो मैं सीधे जंप कर गया। सीधी बात है, आगे एंग्लो मैसूर वार पूरा पढ़ोगे, एंग्लो फ्रेंच वार पढ़ोगे, मराठा वार पढ़ोगे तो आगे पढ़ाऊंगा, यहाँ नीड नहीं। नेक्स्ट 17 क्या लिखे हो, 99, हाँ 1801, 1801 कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स। 1801 में ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर लिया, लॉर्ड वेलेजली साहब थे तो उन्होंने कंट्रोल कर दिया था मैसूर को। ठीक, नेक्स्ट आज बोल गया ना लगातार में, काफ़ी फ्लो में पूरा चल गया ना, इसलिए माहौल में बनने लग गया। नेक्स्ट आइए, त्रावणकोर। देखो नीचे वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, कोल्लम, त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, ये तीनों हिस्सा त्रावणकोर कहलाता है। ध्यान से नीचे वाले ही करना, ऊपर वाले नहीं। नीचे के दिख रहे तीनों, नीचे के वही नीचे के तीनों, ऊपर भी पोर्शन है केरला वाला, उसको ऐड मत करना। तीनों हिस्से केरल वाले मैप में बना लो, इंपॉर्टेंट है त्रावणकोर। हो गया, कोल्लम, त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी, ये तीनों हिस्से आपके इसके लिए क्या बोलते हैं, देखो 1729, 1729, 1729। राजा का नाम है मार्तंड वर्मा, किंग का नाम है मार्तंड, MARTAND, मार्तंड वर्मा, मार्तंड वर्मा किंग का नाम है। सेटअप द एम्पायर कॉल्ड त्रावणकोर, यहां पे राजा का सेटअप एम्पायर ऑफ त्रावणकोर, यहां पे इसने त्रावणकोर राज्य की स्थापना की। ये त्रावणकोर तीनों एरिया मिला करके, त्रावणकोर ही आज के समय का है, जहां पे आपने वो देखा होगा, वो जो अरे मंदिर नहीं है यार, वो गेट वाला मैं भूल जाता हूँ उसका नाम ही, पद्मनाभ स्वामी वाला, त्रावणकोर वाला यहीं पे। ठीक है, चलो सेटअप एम्पायर ऑफ त्रावणकोर। डैश मॉडर्नाइज द आर्मी, सेना का आधुनिकीकरण भी इसने भी किया। फाइट विद द डच, डचों के साथ लड़ाई लड़ी। एंडिंग ऑफ सामंत, सामंतों का दमन किया। सामंत SAMANT, सामंत, सामंत सिस्टम मराठों ने स्टार्ट किया था, बताऊंगा आगे। फॉर्मेशन ऑफ रोड्स एंड कैनाल्स, सड़कों और नहरों का निर्माण किया। ध्यान रखना, जो त्रावणकोर था वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में डायरेक्टली नहीं आया था कभी भी। एक्चुअली त्रावणकोर को कंट्रोल में किया था मैसूर ने, और मैसूर को किसने कंट्रोल किया था, ब्रिटिशर्स ने, तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में चला गया। बात समझ गए। तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र राज्य जो अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं था, समझ गए। तो नहीं था का सेंस में डायरेक्टली पूछा गया, मतलब जिसने अंग्रेजों से फाइट नहीं लड़ी, वो था त्रावणकोर। लिख लो इस चीज को। 1766, 1766 मैसूर अटैक्ड त्रावणकोर। 1766 मैसूर अटैक्ड त्रावणकोर। एट दैट टाइम द किंग वॉज रवि वर्मा, मैं नाम सुना होगा आप लोगों ने, राजा रवि वर्मा, आर्ट के लिए, हाँ जी। एट दैट टाइम द किंग वॉज राजा रवि वर्मा, उस समय जो पेंट थे राजा थे उनका नाम था रवि वर्मा, बहुत फेमस नाम है किंग के लिए। व्हेन मुगल कंट्रोल्ड मैसूर, जब मुगलों ने मैसूर को कंट्रोल किया, त्रावणकोर ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स। वेट 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 वेट, क्या लिखियो, व्हेन मुगल नहीं, हाँ मैंने बोला ना, देखो अभी फ्लो सही चल रहा था, 10:30 हो गए ना, समझ रहा हूं मैं, अभी मैं उठ रहा हूं,
ऑलमोस्ट टूट गया हूँ, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो अभी तक बिल्कुल फ्लो सही गया। मुंह से देखो गलत वर्ड निकल रहे हैं, वो निकलेगा अभी, कंफ्यूजन शुरू। व्हेन ब्रिटिशर्स कंट्रोल मैसूर, त्रावणकोर ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड बाय देम। तो समझ गए? तो त्रावणकोर जो था वो बेसिकली ब्रिटिशर्स के साथ डायरेक्ट फाइट में नहीं था, इस तरीके से त्रावणकोर आपका हो जाता है। ठीक है, आई थिंक लास्ट यही होगा। ठीक है, तो यहां पे आपको जो कॉन्सेप्ट है, क्या नाम उसका, रीजनल डेवलपमेंट वाला, ये पोर्शन आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, कल टेस्ट दिया था आप लोगों ने? दिया था। क्या रही कहानी? कितने बने? ऐसे ही आंसर की नहीं मिली? आंसर की थी तो कोई बात नहीं, पेपर जमा कर दिया आप लोगों ने, सबमिट कर दिया। आंसर की भी अवेलेबल है, आप आंसर की ले लीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आज मैं ग्रुप में भेज दूंगा आंसर की। ठीक है, तो एक बार मैच कर लीजिएगा। सिलेबस के ही क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन? लगभग 70 से ऊपर, 70-80 बने, 100 बन गए उसमें। अबे बने कितने, मुझे तो पता ही है 100 क्वेश्चन थे, बने कितने? 60 प्लस बने। ठीक है, 60 प्लस अटेम्प्ट किए हैं, तो संभावनाएं हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, आप एग्जाम दीजिए, एग्जाम में 60 प्लस अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो ठीक चल रहे आप हैं, और 60 से नीचे थोड़े से आ रहे हैं तो थोड़ी गड़बड़ चल रही कहानी है। ठीक है, आई थिंक 13 नंबर का टेस्ट था। टेस्ट सीरीज शायद मैंने अनाउंस करी दी है, कब से है? 15 जुलाई से, 15 जुलाई से टेस्ट सीरीज है। ठीक है, उसकी लिस्ट आपको मैं भेज दूंगा, टेस्ट सीरीज की शेड्यूल मतलब। ठीक है, यहाँ पे आपको ये वाला पोर्शन को समाप्त करते हैं।